आइए मित्रों, मैं 1991 में यहाँ आया था। 7 साल के बाद मेरी बहन का फ़ोन आया कि भाई माँ हमारी बिस्तर पर है, कहती है जब तक उसको नहीं देख लूँगी मेरे प्राण नहीं निकलेंगे। लगभग 80 साल उम्र थी उनकी। मेरी पत्नी ने कहा, माँ को भगवान कहते और यहाँ बैठे हो। आनंद फानन में मैंने उसी समय, मेरा ट्रांसपोर्ट का काम था, बस बेच दी, कार बेच दी, बैंकों का कर्जा वगैरह सब दे के और मैं भारत पहुंचा। इत्तेफाक से मेरे गुरु बुद्धसंघ प्रेमी का निर्वाण हो गया। उन्हीं दिनों मुझे सूचना मिली, जब उनका संगदान संस्कार था, मैं वहाँ गया तो वहाँ मुझे मिले विद्वान लेखक कवि राजपाल सिंह राज। उनका पत्र आया, वो बता रहा हूँ मैं आपको। लिखते हैं, आदरणीय धम्मबंधु सत्यपाल बोस जी, नमो बुद्धाय, जय भीम। भगवान गौतम बुद्ध जी की अपार अनुकंपा से मैं सहपरिवार कुशल हूँ। आशा है आप सहपरिवार कुशल होंगे। पत्र विलंब के लिए परिस्थितिवश आपसे क्षमा याचना करता हूँ। इसी समय आपके पत्र को एक पुस्तक में रखकर दूसरे दिन जवाब देने की तैयारी कर ली। दुर्भाग्यवश रात्रि 11 बजे गुरुवार जन कवि बिहारीलाल हरित का परिनिर्वाण हो गया। मेरे उनके संस्कार आदि में व्यस्त होने के कारण पुस्तक को रखकर भूल गया। परिणाम स्वरूप उत्तर न दे सका। अब दिनांक 12/9/99 को अकस्मात वह पुस्तक पढ़ने के लिए निकाली। खोलते ही आपका पत्र प्राप्त हुआ। अपार प्रसन्नता हुई और क्षमा याचना के साथ यह पत्र लिख दिया। बंधु, आपने मेरे प्रयास स्वतंत्रता संग्राम के महाबलिदानी उधम सिंह को बड़े मनोयोग अध्ययन कर सराहा ही नहीं, अपितु अपने सरदार मित्रों को भी इस अद्वितीय शहीद की जीवनी से परिचित कराया। मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। मैंने डॉक्टर राज जी के पत्र का जवाब समय से दिया और उनकी व्यस्तता कुछ ज़्यादा ही थी। इसके बाद उनका पत्र 2 साल बाद सन 2000 में मिला। आपके यहाँ आने और लौटने का कितना किराया लगता है बताना। आप अपने साथियों से मिलकर कार्यक्रम बनाइए। अब की बार भारत आने पर आपका स्वागत किया जाएगा। गुरु नानक देव, शहीद उधम सिंह और भगवान बुद्ध पर कार्यक्रम बनाएं। 2 पुस्तकें अच्युतानंद हरिहर और भारत के 11वें राष्ट्रपति श्री KR नारायण छप रही हैं। शेष शुभ। आपको नमो बुद्धाय। बच्चों को प्यार। आपका डॉक्टर राजपाल सिंह राज, A 17/18, संत रविदास भवन, गली नंबर 2, ब्रह्मपुरी, दिल्ली 110053, भारत। तो साथियों, इस तरह से कई अच्छे मित्रों के पत्र मुझे मिले, जिससे मेरा हौसला बढ़ता गया। एक मित्र हैं, उनका पत्र मैं आपको सुनाना चाहूँगा। उनका नाम है बाबू रामपाल सिंह। ये देखिए, पत्र लंबा लेकिन बहुत बेहतरीन लिखा उन्होंने। लिखते हैं, श्रद्धेय धम्मबंधु डॉक्टर सतपाल बोस जी, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। समता, समानता व भ्रातृत्व के आविष्कारक, मानव समाज की पीड़ा को समझकर निदान करने वाले 4 आर्य सत्य के विश्लेषक, महामानव, कारुणिक, भगवान बुद्ध की अनुकंपा व बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की स्मृति से तथा आपके अथक प्रयास व भगीरथ प्रयत्न से यहाँ 7 समुंदर पार आपसे दूर भारत की रजकड़ में परिवार सहित मजबूरी में आपके दर्शन के लिए भटकता रहता हूँ। पत्र द्वारा व कभी कभी फ़ोन पर आपसे कुछ हलचल हो जाती है। सदैव परिवार सहित आपकी मंगल कामना करता हूँ। जब मैं आपके साथ बिताए हुए पूर्व के दिनों की परिकल्पना करता हुआ आज के आपके वर्तमान स्तर व
उन्नतिशील जीवन की तुलना करता हूँ तो केवल एक निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि सुरखरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद और रंग लाती है हिना पत्थर पे पिस जाने के बाद। हिना यानी मेहंदी। आपने व हमने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि जो आप एक सफल होम्योपैथिक डॉक्टर, वह भी विदेश में, दक्षिण अमेरिका जैसे देश में, और मैं फिलहाल 2 डॉक्टरों का पिता तथा एक PhD डॉक्टर का ससुर हूँ। यह सब आपके परिवार की और हमारे परिवार की तथा बच्चों की मेहनत का ही फल है। मेहनत कभी निष्फल नहीं जाती और कोई कार्य असंभव नहीं है। अति हर्ष का विषय है ओमनी लाइफ कंपनी के प्रोडक्ट इतने पॉपुलर हो रहे हैं कि विदेशों में भी अपनी धूम जमानी शुरू कर दी है। इसकी डीलरशिप आप भारत में फैलाने में प्रयासरत हैं। इसकी सफलता के साथ ही आपका भारत में जल्दी आगमन शुरू हो जाएगा। फिलहाल आप अमेरिका पोलियो में इसका प्रचार प्रसार बढ़ाने में लगे हुए हैं। यदि आपका प्रयास इसी प्रकार निरंतर अग्रसर होता रहा तो एक दिन आप उच्च कोटि के विद्वान व डॉक्टर बन जाएंगे, जिससे आपकी प्रसिद्धि और आमदनी भी की बढ़ोतरी होगी। ऐसा मैं पूर्ण विश्वास करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप अपने मिशन में कामयाब होंगे। देर से पत्र व्यवहार के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, कारण मलियाना अस्थायी रूप से न रहना तथा लड़की के ट्रांसफ़र के विषय में भागदौड़ में व्यस्त, कभी मेरठ, कभी अमरोहा, कभी मुरादाबाद व कभी इलाहाबाद की भाग दौड़ करना। जब से सर्विस लगी है तब से अभी तक पत्नी बीमार, कभी लड़की बीमार, क्योंकि पानी मुआफिक नहीं है। एक शुभ समाचार है कि लड़की के लिए योग्य लड़का मिल गया है। अक्टूबर या नवंबर में बेटी की शादी कर दूंगा। जीवन का एक बड़ा मकसद पूरा करके सिर से एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने हेतु बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की स्मृति में तथागत गौतम बुद्ध भगवान की अनुकंपा और आप लोगों का परिवार सहित सानिध्य चाहता हूँ, जो आज तक प्राप्त करता रहा हूँ। इस सानिध्य और स्नेह का ही प्रताप है कि मैं कुछ मानव जीवन पाने का सार्थक स्वयं को समझने में कुछ भूल तो नहीं कर रहा हूँ। आज का भविष्य में अध्ययन करते रहना तथा नई जानकारी करते रहने का उद्देश्य विकास की ओर अग्रसर होने का महान लक्ष्य आपको एक दिन ऊंचे शिखर पर ले जाने वाला बनेगा, ऐसी मेरी हार्दिक अभिलाषा है। आपने अपने जीवन को सतत प्रयत्नों एवं प्रयासों द्वारा सार्थक बना दिया है। क्या आपके कठोर परिश्रम, साहस और त्याग का परिचायक नहीं है कि अपना देश, रिश्तेदार, भाई बंधु सभी पीछे भारत में छोड़कर जाते हुए आपको विदेश 7 समुद्र पार जाकर बसने में कष्ट का अनुभव नहीं हुआ होगा? कितना भी दिमाग वाला व्यक्ति हो, यदि वह प्रयास नहीं करेगा, निरंतर अध्ययन नहीं करेगा, वह कामयाब नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार चींटी एक बहुत छोटा जीव है और बैनत्तय का पुत्र गरुड़ पक्षी कभी सभी पक्षियों में तीव्र गति से उड़ने वाला पक्षी मशहूर है, किंतु यदि वह प्रयास ना करे तो एक कदम भी आगे नहीं जा सकता। लेकिन थोड़ा निरंतर चलने वाली चींटी सैकड़ों योजन दूर चलकर उपयुक्त उक्ति को तर्क संगत बना सकती है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने विशिष्ट दृष्टिकोण से घटनाओं का मूल्यांकन व विश्लेषण करता है। सभी समझदार व्यक्तियों का उद्देश्य मानव जीवन की सफलता के लिए अपना विकास करने के लिए प्रयत्नशील रहना है। उद्देश्य की पूर्ति हेतु कितना व किस प्रकार प्रयास चाहिए, इसका मूल्यांकन करने में मनुष्य थोड़ा लापरवाही कर जाता है और गहराई से अध्ययन नहीं कर पाता, जिसका परिणाम असफलता होता है और फिर यह असफलता भाग्य के मत्थे मढ़ दी जाती है। वैसे मैं इतना विद्वान कहाँ जो आपके समक्ष सूर्य को दीपक दिखाने वाली उक्ति पेश करूं। फिर भी जीवन की सफलता के कुछ सिद्धांत हैं जो आज जरूरी हैं और आगे भी रहेंगे। नंबर 1, पारिवारिक बजट बनाकर चलना, उसे सजीव रखना, निर्जीव न होने देना, क्योंकि पैसा सब कुछ नहीं फिर भी बहुत कुछ है। नंबर 2, रुपया पैसा सदाचारण द्वारा ही कमाया हुआ फलीभूत होता है।
शुद्ध मेहनत का पैसा शुद्ध परिवार के शुद्ध शरीर व शुद्ध विचार पैदा करता है और उसका फल भी शुद्ध तथा चिर स्थिर होता है। नंबर 3, स्वयं का परिवार भी समाज तथा देश जाति की एक इकाई है। गृहस्थी अन्यथा वही समाज एक दिन कंगाली के कगार पर जाने पर आपको ताने उल्हाने देकर कहेगा कि चले थे समाज को सुधारने, स्वयं को तो पहले सुधारो। नंबर 4, कर्मशील बनिए, भाग्यवादी नहीं। उद्देश्य महान बनाइए और उसके अनुरूप कड़ी मेहनत पक्का इरादा करके अग्रसर बढ़ती जाइए। नंबर 5, हमेशा व्यवहारिक बनिए, आचरणशील रहिए। कभी भी व्यवहार में भावावेश का प्रयोग मत कीजिए, नहीं तो शीघ्र ही दिखावे की पोल खुलकर करा धरा उस समय बेकार हो जाएगा। हमेशा सादा जीवन उच्च विचार में मस्ती में जियो और जीने दो के सिद्धांत का समर्थन करते रहो। मैंने अगर उपरोक्त बातें कही हैं तो पहले पालन किया है। मेरे 5 लड़के व 1 लड़का है, सभी ऊंची शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं। अब मैं तो रिटायर्ड हो चुका हूँ। वह विपश्यना साधना शिविर में भाग लिया तो पता चला कि सच्ची व मुक्ति की यही वह साधना है जो विश्व को भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी देन है। मैं रोजाना अभ्यास करता हूँ व संसार के सभी प्राणियों के प्रति करुणा मैत्री का भाव रखते हुए मंगल कामना किया करता हूँ। मेरे परिवार सहित आपको शुभ मंगल कामना पहुँचे। बच्चों को शुभ आशीर्वाद मंगल कामना। आपका शुभ चिंतक धम्म मित्र रामपाल सिंह गौतम, अध्यक्ष सुरक्षा एवं समाज सुधार समिति, मलियाना, मेरठ, यूपी, भारत। ये लेटर उन्होंने लिखा है 5 जुलाई 2004 को। देखिए, जो मैंने अपनी आत्मकथा में इसको रखा। तो साथियों, वीडियो लंबी हो जाएगी। एक पत्र मैं और देना चाहूँगा। एक विद्वान बौद्ध भिक्षु, देखिए, एक मेरे मित्र शमशेर अहमद खान, देखिए, उनका एक पत्र मिला मुझे। माननीय सत्यपाल बोध जी, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। मुसलमान है ये, लेकिन उन्हें देखिए, आपका इनायतनामा पिछले सप्ताह ही मिला। पढ़कर तथा आपके सुखद समाचार को जानकर हार्दिक प्रसन्नता हुई। तथागत की अनुकंपा सदैव आप पर एवं आपके परिवार पर बनी रहे, यह मेरी दिली नेक ख्वाहिशियत है। पिछले 3 वर्षों में तथागत से संबंधित स्थानों की मैंने कई यात्रा की। ऐसी एक यात्रा पिछले दिनों मैंने श्रावस्ती की थी, जो उत्तर प्रदेश के जून 2003 अंक में छपी थी। इसकी फोटो प्रति आपके सूचनार्थ संलग्न है। श्री राधाचरण विद्यार्थी को आपके कुशल क्षेम की सूचना यथा समय दे दी थी। फिलहाल वे आनंद सत्ता का संपादन कर रहे हैं। सहकार संचय पिछले कई महीनों से बंद पड़ा था। संभावना है शीघ्र ही पुनः प्रकाशित होने लगेगा। भारत एक महान देश है। यहाँ की जैव विविधता व प्राकृतिक सौंदर्य की मिसाल विश्व में कहीं नहीं है। इस पवित्र भूमि पर न जाने कितने महापुरुषों ने जन्म लिया और लेते रहेंगे। आपने भारतवर्ष में हो रही दुर्घटनाओं के बारे में चिंता व्यक्त की है। इससे कुछ हद तक सहमत हूँ, लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत जिंदगी की ये रेलम पेल पाश्चात्य पूंजीवादी देशों की देन है, न कि भारतवर्ष की। इसलिए मैं इस महान पवित्र भूमि के कण कण से प्यार करता हूँ और अपनी काया को भी इसी में समाहित करना चाहूँगा। भगवान तथागत की असीम अनुकंपा आप पर बनी रहे। पत्र की प्रतीक्षा में शुभेच्छु
शमशेर अहमद खान, M69/A, संजय नगर, सेक्टर 23, गाजियाबाद। मोबाइल नंबर भी दिया है इन्होंने 120 87 86 175। और ये लेटर उन्होंने लिखा था मुझे 10 दिसंबर 2003 को। देखिए लंबा अरसा हो गया, अब पता नहीं वो मित्र कहाँ हैं, कैसे हैं, क्योंकि अब नए मोबाइल नंबर आ गए हैं, सब लोगों ने मोबाइल नंबर ले लिए हैं, तो बदल गए हैं सबके नंबर और कांटेक्ट होना मुश्किल है। चलिए, एक लेटर मैं और चाहता था, जो एक बौद्ध भिक्षु, यूँ तो मेरे बहुत मित्रों ने लेटर लिखे हैं और मेरी इस किताब में प्रकाशित हुए हैं। सिब्बलाल स्नेह जी का भी पत्र है, लेकिन मैं सोच रहा था मेरे पूनिया जी का भी है, और मेरे गुरु जब मैं पढ़ता था कॉलेज में उस समय के एक मेरे मित्र थे सिविल जज फूल सिंह, उनका भी लेटर है। और ये उनका इंग्लैंड, एक मेरे मित्र इंग्लैंड में BR सांपला जी, उनका भी एक पत्र मुझे मिला था। चलिए, वीडियो लंबी हो जाएगी। हाँ, मिल गया ये। एक बहुत ही विद्वान बौद्ध भिक्षु लिखते हैं, आचार्य प्रकाश जी ने नहीं। चलिए, वीडियो लंबी होगी, अगली वीडियो में देते हैं।